नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। गुरु पर्व पर किसानों को पीएम मोदी का तोहफा, तीनों कृषि कानून लिए वापस, किसानों से की घर लौटने की अपील, देश भर में किसानों का जश्न। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले राहुल गांधी, कहा अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से झुकाया अहंकार का सिर। जारी रहेगा किसानों का आंदोलन, भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा तत्काल नहीं वापस होगा किसान का आंदोलन, कृषि कानूनों को संसद में रद्द होने तक करेंगे इंतजार। दिल्ली की हवा हुई खराब, AQI लेवल पहुंचा 332 के पार, यूपी समेत मध्य प्रदेश की भी हवा दूषित। पीएम मोदी ने की किसानों से घर लौटने की अपील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया, उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया, जिसके लिए लंबे समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम आज अपने संबोधन में कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। बता दें कि अपने 18 मिनट के संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को नेक नियत के साथ लाई थी, लेकिन ये बात हम किसानों को समझा नहीं पाए। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने ये कानून किसानों के फायदे के लिए लाए थे, लेकिन इसके साथ पीएम मोदी ने किसानों से अपील की कि वो अपने खेतों में वापस लौट जाएं। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो, राहुल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद कहा कि देश के अन्नदाताओं ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो, जय हिंद, जय हिंद का किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पिछले करीब 1 साल से विवादों में घिरे 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी के इस फैसले को कांग्रेस ने किसानों और अपनी जीत बताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले 1 साल से जारी किसानों का संघर्ष काम आया। सुरजेवाला ने कहा कि अब बीजेपी की हार ही देश की जीत है। उन्होंने कहा कि किसानों ने तीनों नए काले कृषि कानूनों के खिलाफ मोदी सरकार के सामने याचिकाएं लगाई थी, लेकिन मोदी सरकार से उन्हें सिर्फ यातनाएं मिली। मोदी सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज कराए, दिल्ली के बॉर्डर्स खुदवा दिए और किसानों के सिर फोड़ने के साथ आदेश दिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा इतना ही नहीं, आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकी कहा गया, नक्सलवादी कहा गया, आंदोलन जीवी कहा गया। खेती विरोधी भारतीय जनता पार्टी की ताकतें आखिर में हार ही गई। आज मोदी जी के अहंकार की हार का दिन है। आज किसान विरोधी भाजपाई और उनके पूंजीपति मित्रों की ताकत की हार का दिन है। आज खेत खलिहान पूंजीपतियों को बेचने के षड्यंत्र की हार का दिन है। और साथियों, आज किसान, मजदूर, मंडी मजदूर और दुकानदार की जीत का दिन है। आज उन 700 से अधिक किसानों की शहादत की जीत का दिन रहेगी। और आज आखिर में
एक साल के 12 महीने के किसान के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी और एक अहंकारी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसान और मजदूर की ड्योढ़ी पर झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मांग मानकर उनकी समस्या हल कर दी है। पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करते हुए किसान से घर लौटने की अपील की। इन सबके बीच किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने संकेत दिए कि वो किसान आंदोलन तत्काल वापस लेने के मूड में नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। राकेश टिकैत ने साथ ही ये भी किया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ किसानों से संबंधित दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करे। इनका नारा है कि अपना गांव अपनी सरकार, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार अपने गांव में बनाई है, तो इनका धन्यवाद है सभी का, और जितने भी क्रांतिकारी साथी है सबका धन्यवाद है। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडे। ये बिरसा मुंडे की पूरी जमीन है, ये आदिवासी क्षेत्र उनका है, और बिरसा मुंडा एक यहाँ के क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में काम करा, उनके प्रोग्राम में हम यहाँ पे आए, और धन्यवाद है सभी योद्धाओं का धन्यवाद है। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर लगभग एक साल से धरने पर बैठे किसानों में खुशी की लहर छा गई है, जिसके बाद सभी किसानों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। किसानों ने कहा कि तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी लंबी लड़ाई में अब जीत हासिल हुई है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है। इस पर सभी किसान संगठनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करना चाहिए। उन्होंने किसानों से अपने धरने से उठकर घरों को जाने की सलाह दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली। तीनों कानून रद्द, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया। मेरे देश में किसानों को मेरा नमन। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस लड़ाई में किसानों के साथ साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आड़तियों, दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। हरियाणा के टोहाना से समाज सेवी हरपाल सिंह बुडानिया ने पीएम मोदी के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए किसानों को बधाई दी। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर सभी को लख लख बधाइयाँ। और आज प्राइम मिनिस्टर ने तीनों कानून वापस लेने पर सभी किसान भाइयों को लख लख बधाइयाँ। और प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद, ताकि ये तीनों कानून वापस ले लिए गए हैं। इससे देश की प्रगति होगी और किसानों का भला भी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि मैं किसान आंदोलन में शहादत देने वाले सभी किसानों को नमन करता हूं। ये उनके बलिदान की जीत है। तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा लोकतंत्र की जीत और मोदी सरकार के अहंकार की हार है। ये पिछले 1 साल से आंदोलन
कर किसानों के धैर्य की जीत है। देश कभी नहीं भूल सकता कि मोदी सरकार की अदूरदर्शिता और अभिमान के चलते सैकड़ों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की शुक्रवार को 552वीं जयंती है, जिसके चलते पंजाब के साथ पूरी दुनिया में पहले पातशाही का प्रकाश पर्व काफी खुशी से मनाया जा रहा है। वहीं कोरोना के बाद इस साल करतारपुर कॉरिडोर के दोबारा खुलने से सिख संगत की खुशी दोगुनी हो गई। आपको बता दें कि लोगों को सही राह दिखाने के लिए श्री गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने लगभग 38,000 मील का सफर तय किया था। यूपी में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बाकी हैं, लिहाजा चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी की 28 नवंबर को लखनऊ में रैली की योजना थी। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होने वाले थे, लेकिन अब ये रैली स्थगित कर दी गई है। आपके यूपी प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि 28 नवंबर को लाखों छात्र टीईटी की परीक्षा में शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में AQI 332 है, जो काफी खराब कैटेगरी में आती है। बता दें कि सरकार और नियामक संस्थाएं यहां वायु गुणवत्ता को बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि कानपुर, आगरा, लखनऊ, मुरादाबाद, पटना, अमृतसर, धनबाद, भोपाल, लखनऊ और ग्वालियर जैसे शहरों की सुध नहीं ली जाती, जबकि इन शहरों में AQI की स्थिति बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंची है। देश के अन्य राज्यों के प्रमुख शहरों की हवा सांसों के लिए कितनी खतरनाक है। मैनपुरी से लगातार साइबर क्राइम की खबरें सामने आ रही हैं। अनुरोध वर्मा ने भी अपनी 63,570 रुपए का फ्रॉड करने की शिकायत दर्ज की है, तो वहीं दूसरी शिकायत सचिन कुमार ने 45,000 रुपए के फ्रॉड करने की शिकायत दर्ज की। वहीं अजीत यादव ने 25,000 रुपए निकालने की शिकायत दर्ज की। आपको बता दें कि इसके बाद इस मामले की जानकारी लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 1,14,000 रुपए नकद और 3 LED टीवी और 2 तमंचा, 2 कारतूस और 1 पल्सर बाइक के अलावा 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। कि पिछले कुछ समय से मैनपुरी में इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि ATM कार्ड बदल करके और लोगों के पैसे अवैध तरीके से निकाले जा रहे हैं। इस पर कई अभियोग भी पंजीकृत किए गए थे विभिन्न थानों में। उसी के क्रम में फिर साइबर सेल के द्वारा इसमें प्रयास किया गया और बाद में एक गैंग ट्रेस हुआ है, जिसमें फिलहाल तो 3 मेंबर्स हम लोग ट्रैक किए हैं। एक प्रेम कुमार, ये फिरोजाबाद कराने वाला है। दूसरा ये विमलेश है, जो कि इटावा कराने वाला है। एक अभियुक्त और फरार है। और ये लोग जो सीधे साधे लोग हैं, उनकी ATM को बदल करके इन्होंने काफ़ी पैसे आसपास के जनपदों में उन्होंने कई घटनाएं कारित की हैं। जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव के ग्राम भदौरा में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें BSF सुरक्षा बल में आरक्षक बेतार चालक सुखराम सिंह के शहीद होने पर उनके परिवारीजन व उनकी पत्नी को मथुरा से आए अधिकारियों ने सम्मानित कर शहीद सुखराम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि शहीद शुभराम सिंह 7 जुलाई 1965 में BSF में शामिल हुए थे। 4 दिसंबर 1971 को 25 बटालियन सीमा सुरक्षा बल फिरोजपुर सेक्टर पंजाब में भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान भारत पाक सीमा पर तैनाती के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसको लेकर गुरुवार को मथुरा से आए BSF उप कमांडेंट बदन सिंह, निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक हरि नारायण सिंह व अन्य कार्मिक, भोगांव थाने के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार व अन्य पुलिस कार्मिक ने शहीद शुभराम सिंह की पत्नी द्रौपा देवी दे शहीद के माता पिता को सम्मानित किया। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।